नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ग्राम नानपुर निवासी सिराज ने IGRS के माध्यम से DIG मुरादाबाद को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद अकरम पुत्र अल्ताफ हुसैन निवासी विद्यानगर नया गांव थाना सिविल लाइन मुरादाबाद पर मानसिक उत्पीड़न, धोखाधड़ी और फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया है। सिराज का कहना है कि उसका ACM एक्सपोर्ट के नाम से पीतल का कारखाना है और अकरम की AH हैंडीक्राफ्ट के नाम से पीतल की फर्म है। दोनों के बीच कारोबारी संबंधों के चलते माल और पैसों का लेन देन होता रहता था। इस क्रम में अकरम ने सिराज से एक खाली चेक ले लिया। बाद में सिराज ने कैश लौटाने के बाद चेक वापस मांगा तो अकरम ने टाल मटोल की और फिर चेक भरकर 25 सितंबर 2023 को NI एक्ट के तहत सिराज पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके बाद भी अकरम ने सिराज पर कई और फर्जी मुकदमे सिविल लाइन थाने में दर्ज करवा दिए। सिराज का ये भी आरोप है कि अकरम ने अपनी पत्नी से भी उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए, जबकि वह उसे जानता तक नहीं। सिराज का कहना है कि उसका परिवार डरा सहमा हुआ है और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। मीडिया के सामने सिराज ने कहा कि यदि उसके परिवार को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अकरम की होगी। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय की मांग की है और मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिराज सफ़ी है। सिराज भाई, आपने जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, क्या पूरा मामला जरा बताइए। सर, मैं बहुत ज़्यादा दिमागी परेशान हूँ और दिमागी डिस्टर्ब हूँ। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं 4 एक ही थाने से, एक ही जगह से, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे बाद में बुलाया जाता है प्रशासन में, पहले मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर जाता है, उसके बाद में मुझे खबर मिलती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुझे पुलिस बुलाएगी तो बताइए साहब, कैसे पुलिस में कोई आदमी जाएगा? एक आदमी ने 4 मुकदमे करता है। अपनी औरत का मुकदमा कर दिया, 420 का मुकदमा कर दिया, 467 का मुकदमा कर दिया, 401 का मुकदमा कर दिया, 138 का मुकदमा कर दिया। उसने 67 लाख रुपए एस्टीमेट के अंदर हुए हैं उसके अलावा उसके पास कोई पैसा का रहा हुआ है तो उसका ना कोई प्रूफ है, ना कोई एस्टीमेट है बैंक का। ये मेरा बिजनेस का लेन देन था। मैं बिजनेस करता हूँ हैंडीक्राफ्ट का। उसमें मैंने इसने मेरे साथ 67 लाख रुपए लगाए थे, जिसकी मैंने इससे वापसी 40 लाख रुपए कर चुका हूँ। उसके अलावा इसे नगद पेमेंट भी इसके घर जा जाके कैश मैंने दी है। कहाँ रहता है, क्या नाम है? इसका नाम अकरम है, रहने वाला नए गाँव का है। और इसका जो है ये काम है लोगों को फंसाना और लोगों को डरा धमका के अच्छी वसूली करनी। कौन सा थाने में कराया था? इसने सिविल लाइन थाने के अंदर 4 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज कराए। विवाद किस बात को लेकर? विवाद सर इस बात को लेके हुआ कि हमारे हिसाब किताब के ऊपर विवाद हुआ। इसने मुझसे 60 लाख रुपए जो अपने घर पे इसने बैठ के लिए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग है, चेक कर रहे हैं पुलिस, और ना ही पुलिस जांच कर रही इस चीज़ की कि हमने कब इसके घर पे गए पैसे देने, कब नहीं गए। पुलिस को गुमराह करके रो धो के बड़े अधिकारियों के यहाँ जाके और अपने थाने से मुकदमे लिखवा देता है, जो पुलिस में करके ये बात हमारी पूरी नहीं होने देता। ना ही हमें थाने में घुसने देता है ये, और ना ही हमें बेल कराने के कोर्ट में आने देता है ये। जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर 4-5 लड़कों को लेके खुद को लेके खड़ा होता है। एक बार हम बेल कराने के लिए लिख ले तो इसने अपनी बीवी का छेड़खानी का मुकदमा हमारे ऊपर लिखवाया, जिसके हम इसकी बीवी को ठीक तरह से जानते भी नहीं है। ना ही कोई हमारी कभी ज़िंदगी में इसकी बीवी से फ़ोन पे किसी चीज़ को लेकर आज तक बात नहीं हुई। इसने हमारे ऊपर ये गंदा इल्ज़ाम लगाया गया है, जो इसने अपनी सगी वाइफ से लगवाया है। क्या लगता है आपको लगातार मुकदमा करा रहा है तो गुमराह कर रहा है पुलिस को? सर, ये पुलिस को गुमराह करता है, अधूरी बात बताता है। पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं दे पा रहा है अभी तक, जिससे कि पुलिस साबित करे कि ये मुलजिम है। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जांच इन 4 मुकदमों की अच्छी अधिकारी के पास जाए और DIG साहब मेरी बात को सुने और मुझे जो है इस काम से बचाया, क्योंकि मेरे 5 बच्चे का सवाल है और मैं अपने घर में ना सो पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना कारोबार कर रहा हूँ। क्या कोई शिकायत करेंगे DIG साहब से? सर, मेरी शिकायतों से ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को रहम करें और मेरी FIR की जाँच कराई जाए और मुझे इस मुसीबत से निकाला जाए। क्या कोई लिखित में शिकायत करेंगे DIG साहब से? सर, मैं लिखित में दूंगा शिकायत, मगर मुझे जाने नहीं देते, थाने के अंदर भी नहीं जाने मिलता मुझे। और ये 4-5 लड़कों को लेकर हमेशा खड़ा रहता है। मैं DIG साहब के यहाँ भी कई बार मैंने कोशिश की है जाने की, तो ये एक इस पर तमंचा भी है इसका अपना पिस्टन, जिसकी ये लगा के मुझे धौस देता है। और कई बार एक बार मैं शिकायत भी कर चुका हूँ सिविल लाइन चौकी में, कैसे ऐसे इसने मेरी कनपटी पे बड़ा तमंचा रखा अपना पिस्टन और मुझे धमकाया था और वहाँ से भगाया था। तो अभी बताइए, आज किसी शिकायत करी आपने? सर, मैंने जो अब कंप्लेंट की है वो मुख्यमंत्री साहब को की है
ऊपर मैंने ऑनलाइन इसकी शिकायत दर्ज की है कि इन मुकदमों की जांच कराई जाए। अगर मैं मुलजिम हूं तो पुलिस मुझे परेशान न करे, सबूत इकट्ठे करे मेरे खिलाफ कि मैंने इसकी बीवी से पेमेंट कब लिए, किस खाते में लिए, किस आधार पे लिए और किस आधार पे इसने मुझे पैसे इसकी वाइफ के पास 2,66,00,000 रुपए कहाँ से आए। 1,66,00,000 रुपए, 60 लाख रुपए का मुकदमा 138 का ही डाल चुका है, जिसका अभी तक इसके पास कोई सबूत ही नहीं है। सिर्फ 67 लाख रुपए इसके पास सबूत है, जिसमें मैं 40 लाख रुपए इसको नंबर 1 की पेमेंट दे चुका हूं और 60 लाख रुपए कैश। इसका जो मामला है सर वो ये है कि इनने 2-4 बनियों से पैसे उठा रखे हैं लोगों से, जिसकी कर्जे की अदाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, उनका दबाव मेरे ऊपर बना के मुझे मुकदमेबाजी में फांस के ये मुझसे उसकी वसूली करना चाहता है, जिससे मैं, मेरे बच्चे और मैं बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में हैं। हम लोग 2-2 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, घर पर रह नहीं पा रहे हैं सुकून से। और हमारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं मेरे, और मेरे बच्चों को और मुझे बराबर धमकी दे रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में है, ये इसकी रिकॉर्डिंग है, इसके मोबाइल से हुई। अगर को तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसने माँ बहन की मुझे गाली बकता है, धमकी देता है मारने की। मेरे पास की वीडियो है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग हुई है इसकी, और ये मुझे शराब पी के गालियाँ बकता है गंदी गंदी रातों को, जिसकी शिकायत मैंने कई लोगों से, इसके मिलने वालों से करी है, जिन्होंने सिर्फ मुझे ये बताया है कि इससे रात को बात करना मत करो, ये रात को पीने खाने वाला आदमी है, गाली बकेगा तुम्हें। तो सर मेरी गुजारिश ये, अगर मुझे या मेरे बच्चों को अगर कुछ होता है, या मेरे अपने बच्चों को डर की वजह से पढ़ने तक नहीं भेज रहा हूँ स्कूल, अगर इसके कुछ भी मेरे बीवी बच्चों को या मुझे रास्ते में है कि मेरे माँ बापों को कोई आ चाहती है, तो इसका जिम्मेदार अकरम और अकरम की बीवी और इसकी फैमिली और इसका भैया, ये लोग मेरी फैमिली के जिम्मेदार होंगे अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। पीड़ित सिराज ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि उसे और उसके परिवार को न्याय मिल सके। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।